आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सख्त पाबंदियों में जकड़े शहर में टूट रहा है कोरोना का शिकंजा, मरीजों की घट रही है तादाद। कारपोरेशन ने बंद किए 10 कोविड केयर सेंटर। मरकजी हुकूमत ने औरंगाबाद को भेजे 150 नाकिस वेंटिलेटर। जिला टास्क फोर्स की मीटिंग में हुआ इंकशाफ। अवामी नुमाइंदों ने किया आला सतही जांच का मुतालिबा। रमजान का बाकी वक्त बाजारों में घूमने से परहेज करे शहरियान। डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद मदनी ने की अपील। और शहर में दोबारा शुरू हुई टीका अंदाजी मुहिम। 63 मराकिज पर जारी है टीका लगाने का काम। अब खबरें तफसील से। सख्त पाबंदियों में जकड़े शहर औरंगाबाद में खौफनाक वबा कोरोना की चेन टूटती नजर आ रही है। मरीजों की तादाद में खातिर ख्वाह कमी को देखते हुए म्यूनसिपल इंतजामिया ने 10 कोविड केयर सेंटर बंद कर दिए। अब शहर में कॉरपोरेशन के 11 कोविड केयर सेंटर चलाए जा रहे हैं। फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर औरंगाबाद शहर में शुरू हुई। मार्च के बाद से मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। इन हालात में म्युनिसिपल इंतजामिया ने कोविड केयर सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया। इब्तिदा में मेल्ट्रॉन, MIT और पदमपुरा में कोविड सेंटर शुरू किए गए थे। जरूरत के मुताबिक ये तादाद बढ़ती रही और 21 तक पहुँच गई। ताहम अप्रैल के आखिरी हफ्ते से ही मरीजों की तादाद लगातार कम हो रही है। लिहाजा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ मराकिज को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया। बंद सेंटर्स में गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज हॉस्पिटल, श्रीयास इंजीनियरिंग कॉलेज, संत तुकाराम हॉस्टल, गवर्नमेंट साइंस इंस्टीट्यूट हॉस्टल, गवर्नमेंट DED कॉलेज हॉस्टल, देवगिरी कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल, यूनिवर्सिटी छतरपति हॉस्टल, यशवंत हॉस्टल और PES हॉस्टल शामिल हैं। इस बारे में कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने कहा कि ये कोविड केयर सेंटर आर्जी तौर पर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन इनका अमला इन तमाम जगहों पर काम कर रहा है। उन्हें वापस नहीं बुलाया गया। ये मराकिज मरीजों की कमी की वजह से बंद किए गए हैं। अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत हुई तो उन्हें दोबारा शुरू किया जाएगा। कोविड केयर सेंटर्स की इमारतें फिलहाल कॉरपोरेशन के ही कब्जे में रहेंगी, जहां अभी 1198 मरीज जेर इलाज हैं। इनमें 683 मर्द और 505 खवातीन मरीज शामिल हैं। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए मरकजी हुकूमत के दावों की खलई आज खुल गई। ज़िला कलेक्टर ऑफिस की हफ्तावारी मीटिंग में ये इंकशाफ हुआ कि मरकजी हुकूमत की जानिब से औरंगाबाद के लिए भेजे गए 150 वेंटिलेटर नाक़िस दर्जे के हैं। आवामी नुमाइंदों ने इसे मरकजी हुकूमत का घपला करार देते हुए आला सतही जाँच का मुतालिबा किया। जिला कलेक्टर ऑफिस में आज अवामी नुमाइंदों और जिला टास्क फोर्स की हफ्तेवारी मीटिंग में वेंटिलेटर का मौजू छाया रहा। औरंगाबाद में इस वक्त 411 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जिनमें मरकजी हुकूमत ने PM केयर फंड से 150 वेंटिलेटर भी शामिल हैं। घाटी अस्पताल में इन वेंटिलेटर को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये तमाम वेंटिलेटर नाक़िस दर्जे के साबित हुए। घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर ने मीटिंग में ये बताया कि तमाम 150 वेंटिलेटर नाक़िस दर्जे के हैं, जिस पर अवामी नुमाइंदों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने नाक़िस वेंटिलेटर खरीद कर घपला किया है। इसकी आला सतही तहक़ीक़ात होनी चाहिए। शहर के कुछ अस्पतालों में मरीजों की लूट खसूट और लाखों रुपए बिल वसूली का मामला भी मीटिंग में पेश किया गया और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, मेंबर असम्बली संजय सिरसाट, MLC अंबादास दानवे, जिला कलेक्टर सुनील चौहान और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। ग्रामीण एरिया में वेंटिलेटर की कमी है, इसलिए शहर में ज़्यादा वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। ग्रामीण विभाग की जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे वेंटिलेटर है, लेकिन MD मेडिसिन डॉक्टर्स नहीं रहने से वेंटिलेटर्स की कमतरता है। इसलिए आज उस पर हम मार्ग निकालने जा रहे हैं। जो शहर में और आजू बाजू में जो MD मेडिसिन है उनको एक पार्ट टाइम वहाँ पे भेजने का सुझाव हमने किया है। शायद 1-2 दिन में वो हो जाएगा। दूसरी बात रही हॉस्पिटल्स में, अलग अलग हॉस्पिटल में जो मरीजों को ज़्यादा बिल दिए जा रहा है गरीब लोगों को, ये बिल के बारे में भी हमने कुछ मुद्दे उठाए हैं। शायद इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बहुत अहम मुद्दों के ऊपर आज के दिन चर्चा हुई है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि यहाँ पर हमको हर मीटिंग के अंदर ये बताया जा रहा है कि कितने वेंटिलेटर्स औरंगाबाद के हॉस्पिटल्स के अंदर आए हैं करके।
और ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है। आज का आंकड़ा ये था कि 411 के करीब वेंटिलेटर्स यहाँ पर लाए गए हैं। सवाल ये है कि क्या वो काम करने वाले वेंटिलेटर्स हैं। 150 वेंटिलेटर्स जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं, जिसे पीएम केयर्स के नाम से है तो भेजा गया है। और वो 150 वेंटिलेटर्स यहाँ पर घाटी हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो फेंकने के लायक के काम के हैं। 150 के 150 वेंटिलेटर्स जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो वेंटिलेटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर देना पड़ा है, और वो वेंटिलेटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये वेंटिलेटर्स जो प्राइम मिनिस्टर फंड के पास से आए हैं, पीएम केयर्स के जरिए आए हुए हैं, वो सिर्फ है तो नकली किस्म के हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए। और यहाँ पर जितने अधिकारी थे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि वो वेंटिलेटर्स किसी भी काम के नहीं है। तो ये 150 वेंटिलेटर्स आए क्यों, किसने भेजा है, कहाँ से आए हैं, इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आए हैं तुम्हारे वेंटिलेटर वो काम के नहीं, ऐसा डीन मैडम का कहना है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वो ये बोला, वो हमारे कोई काम के नहीं, उसका टेक्नीशियन आता नहीं और 2 दिन में वो खराब हो चुका। हुक्म इम्तना के बावजूद बाजारों में जारी हलचल और कानून शिकन दुकानदारों पर शिकंजा कसने के लिए आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता खुद सड़कों पर उतरे। उन्होंने पैदल घूमकर शहर के अहम बाजारों में सूरत हाल का जायजा लिया। कोरोना के वबाई दौर में गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे में कई कारोबारी सीजन कोरोना की भेंट चढ़ गए। इन हालात में परेशान हाल व्यापारियों के सब्र का बांध टूट गया। ब्रेक दी चैन की इब्तिदा से ही व्यापारियों में पाबंदियों के खिलाफ सख्त नाराज़गी नज़र आ रही थी, लेकिन हुकूमत व इंतज़ामिया ने इनकी एक नहीं सुनी। रमज़ान के जारी सीज़न में भारी नुकसान से शहर के अहम बाज़ारों के व्यापारियों में बेचैनी बढ़ती गई। नतीजे में शाहगंज से पैठन गेट तक बाज़ारों में दुकानदार कानून शिकनी पर उतर आए। ब्रेक दी चैन की इब्तिदा से ही दुकानदारों में इस्तराब की कैफियत थी। बाज़ारों में दुकानें तो बंद थी, लेकिन दुकानदार और उनके मुलाजिम दुकानों के आसपास ही मंडलाते नज़र आ रहे थे। आखिर बड़ी तादाद में दुकानदारों ने चोरी छुपे कारोबार शुरू कर दिए। इत्तला मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने 34 से ज़ायद दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। गुज़िश्ता 3 दिन से इन दुकानों को सील करने की कार्रवाई भी जारी है। इन हालात में दुकानदारों को काबू में करने के और बाज़ारों में हलचल पर काबू पाने के लिए आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने खुद शाहगंज से पैठन गेट बाज़ारों का जायज़ा लिया। पुलिस कमिश्नर काफ़ी देर तक इन बाज़ारों का मायना करते रहे। इस दौरान उन्होंने आसपास नजर आए अफराद और गाड़ियों को रोककर पूछताछ भी की। इन अहम बाज़ारों में अब पुलिस के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। कागजीपुरा में एक होटल मालिक का कत्ल करके फरार हो रहे मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें अदालत ने 3 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। खुल्दाबाद पुलिस थाने की हुदूद में कागजीपुरा में एक होटल मालिक के कत्ल की वारदात पेश आई। वारदात में मुलव्विस 4 अफराद एक तवेरा जीप के जरिए फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इसी वक्त ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर कदम को वारदात और मुलजिमीन के फरार होने की इत्तला मिली। सब इंस्पेक्टर कदम फौरी इस रास्ते पर पहुंचे और मुलजिमीन की जीप को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने इनका पीछा किया। मुलजिमीन दौलताबाद से मालीवाड़ा की सिमत फरार हो रहे थे। पीछा करते हुए सब इंस्पेक्टर कदम ने आगे रास्ते के नाके पर तैनात पुलिस को इत्तला दी। नाकेबंदी पर पुलिस ने तवेरा जीप को रोक लिया और मुलजिमीन भारत सुदाम कामड़े साकिन जालना, संकेत राजू खंडागड़े साकिन उस्मानपुरा, साहिल हारून सैयद और अशोक लगोटे साकिन मुकुंदवाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें खुल्दाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने तहकीकात के लिए मुलजिमीन को 3 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। कोरोना वबा के संगीन हालात में परेशान हाल आवाम के लिए सरकारी राशन दुकानों के दरवाजे भी बंद हैं। मनमानी करने वाले राशन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा जय काली भैरवनाथ संस्था ने जिला कलेक्टर से किया। संस्था के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया। संस्था के सदर अजय सिंह विष्णु चावरिया ने कहा कि गुज़िश्ता 2 महीने से कोरोना वबा की वजह से हालात इंतहाई संगीन है। हुकूमत ने गरीबों की मदद के लिए मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया। इसी तरह माहाना तकसीम किया जाने वाला अनाज भी राशन दुकानों तक पहुँच गया, लेकिन आंदोलन की आड़ में दुकानदारों ने राशन दुकानें बंद कर रखी हैं, जिसकी वजह से ज़रूरतमंद तबका अनाज से भी महरूम हो चुका है। राशन दुकानदार इन संगीन हालात में भी कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए इंतज़ामिया इन राशन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आज पूरे 2 महीने हो गए हैं, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, पर राशन दुकान वाले इनका काला बाजारी रुकने से थम रहे नहीं है। कोई 2020 में भी
फुकट का माल, सरकार का माल इन्होंने खा लिए। पूरे औरंगाबाद शहर में रोज़ घूम रहा हूँ मैं, पर पूरे घर में बूढ़े से लेके जवान तक और बच्चे तक सब भूखे मर रहे हैं। ये सस्ते धान्य दुकान जो कलेक्टर साहब के अंडरमैन में है, ये इन पे अमल बजौनी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं हमारा संप चालू है। अरे बदमाशों को ये नहीं मालूम संप कौन से टाइम पे करना चाहिए? जब फुकट के चावल, फुकट का घी क्यों नहीं बांट रहे ये लोग? तो मैं तलमल की विनती करके आया हूँ डीएसओ मैडम को, क्या इनके ऊपर जितने औरंगाबाद शहर के अंदर राशन दुकान है, इन पे चौकसी करके इनकी दुकान रद्द करके इन पे फौजदारी दाखिल करो, क्योंकि ये बदमाशों ने बहुत इतना अत्याचार करे हुए राशन दुकान वालों ने, किसकी हद नहीं। हर एक गरीब रोड पे मर रहा है, हर एक घर में दम तोड़ रहा है। ये स्वस्थ धान्य दुकान वाले आखिर क्या करेंगे? फुकट का माल आ रहा है, हर किसी को बोल रहा हमको मिला नहीं, पंजारा का है माल। तो मैं अन्न पुरवठा मंत्री से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, औरंगाबाद की हालत बहुत नाजुक है और जितने भी औरंगाबाद के ये कार्ड राशन दुकान वाले हैं, इनके ऊपर फौजदारी दाखिल होगा और इन पर लाइसेंस जब्त करिए। हुकूमत ने औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 13,000 कोविड वैक्सीन भिजवाए, जिसके बाद शहर के 63 टीका मराकज़ पर टीका अंदाजी का काम दोबारा शुरू किया गया। कोरोना वबा के खात्मे के लिए कॉरपोरेशन ने शहर में जंगी पैमाने पर टीका अंदाजी मुहिम शुरू की, लेकिन टीकों की किल्लत की वजह से ये मुहिम बंद हो चुकी थी। अब हुकूमत ने कॉरपोरेशन को 13,000 टीके भिजवाए। आज सुबह से शहर के कुछ टीका मराकज़ पर टीका अंदाजी का काम शुरू हुआ। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडरकर ने बताया कि शहर के 57 टीका सेंटरों पर 45 साल से जायद उम्र वाले शहरियान को टीके लगाए जा रहे हैं, जबकि 18 से 44 साल शहरियान को शहर के 6 मराकज़ पर टीके दिए जा रहे हैं। कुछ दिनों के तातुल की वजह से आज टीका मराकज़ पर शहरियान की तवील कतारें नजर आई। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरीं और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग। इमरती, सफेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद जरूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 2335-127। रोजेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश। रमज़ान स्पेशल फालूदा, इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत
सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। ईद की खुशियाँ नए कपड़ों और चीज़ों से नहीं बल्कि नेक आमाल से मिलती हैं। रमज़ान के आखिरी दिनों में शहरियान बाज़ारों में वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने घरों में दुआ और इबादत का एहतमाम करें और ख़ुद को कोरोना वबा से महफूज बनाएं। ये अपील आज डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद मदनी ने की। मोहतरम नाज़रीन, हम इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के बिल्कुल आखिरी ज़ीने की समत में रवा दवा हैं और ये आखिरी अशरा भी अब हमसे ख़त्म होने को है और ईद उल फ़ित्र की आमद है। ज़ाहिर है कि रमज़ान के बाद ईद उल फ़ित्र की नमाज की अदायगी के सिलसिले में जो खुशी एक बंदे मोमिन को होती है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता और हम अपनी इस खुशी को हासिल करने के खातिर ज़िंदगी के वो लवाज़िमात जिसको हमने बहुत ज़रूरी करार दिया है, जैसे ईद के लिए ख़रीदारी, नया लिबास, नई चीज़ें, सारी नई चीज़ों का जो रुझान पैदा हुआ है, ये ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें हमने अपने आप से और अपनी तरफ से इन तमाम चीज़ों का इजाफ़ा किया है। देखने में ये बात आ रही है कि बहुत से लोग वो सड़कों पे निकल आ रहे हैं और दुकानों को कौन सी दुकान खुली है ये देखने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें और सामान और बल्कि शौक़ की तकमील कर सकें। इस वक्त हम सबको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये उसूल और ज़वाबित जो प्रशासन ने इंसानी ज़िंदगी के बका और बचाव और दूसरों को अज़ियत न पहुँचे जिसके लिए रखे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी रहेगी तो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह मैसर आएगी, लेकिन ज़िंदगी ही बाकी न रहे तो फिर ऐसी तमाम चीज़ों की ख़रीदारी से क्या मतलब और क्या फ़ायदा जिसमें ज़िंदगी की रूह हुई बाकी न रहे और वही ख़त्म हो जाए। और खुशियों में, इन खुशियों में ज़रूरतमंदों, मोहताजों, बेवाओं, गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों को ज़रूर याद करें और ख़ास तौर से सदक़े फ़ित्र जो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले अदा करें ताकि उसमें उस ज़रूरतमंद की कुछ न कुछ जो है मदद हो सके। सबसे आसान सदक़े फ़ित्र कम से कम 2.25 किलो गेहूँ या
एक मोहतात अंदाजे में 2 किलो गेहूं की कीमत हर सांस लेने वाले फ़र्द की तरफ से उस शख्स पर जो अपने ज़िंदगी की हंसी खुशी से चूल्हा चक्की का नज़्म कर सकता है, ऐसे लोगों पर सदक़े फ़ित्र का अदा करना वाजिब है। कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मामलात में म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने 1,41,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। फ्रेंड्स स्क्वाड ने मास्क इस्तेमाल न करने, रास्तों पर थूकने, कचरा डालने वाले अफराद के खिलाफ ये कार्रवाई की। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हुक्म पर मास्क इस्तेमाल न करने, सड़कों पर थूकने वाले शहरियान और गंदगी फैलाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज नर्द किशोर भोंबे, फ्रेंड्स स्क्वाड के इंचार्ज जाधव की रहनुमाई में स्क्वाड ने 8 और 9 मई को रास्तों पर थूकने वाले 3 अफराद से फ़ीका 100 रुपये, बिना मास्क के घूमने वाले 170 अफराद से 85,500 रुपये और कचरा डालने वाले 5 अफराद से 750 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह बीड़ बाईपास रोड पर सनशाइन अस्पताल में बायोवेस्ट मटेरियल पाए जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। चिकल थाना में महावीर घर संसार नामी दुकान में हुजूम जमा करने पर दुकान मालिक से 50,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमत में प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन मनसूख कर दिया। हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत करते हुए अम्बेडकर वादी अत्याचार विरोधी कृति समिति ने आज मुंडन आंदोलन करके एहतजाज दर्ज करवाया। रियासती हुकूमत की ज़ेली रिजर्वेशन कमेटी ने 7 मई को ST और OBC तबके को सरकारी मुलाजिमत में प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन की मराहत को ख़त्म कर दिया। इस ज़ेली कमेटी के चेयरमैन नायब वज़ीर आला अजीत पवार हैं। कमेटी के इस फैसले से ST और OBC तबके में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। शहर में दलित सियासी जमातों और तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम अम्बेडकर वादी अत्याचार विरोधी कीर्ति समिति ने आज भड़कल गेट पर मुंडन आंदोलन करके एहतजाज दर्ज कराया। समिति के कई लीडर और कारकुनों ने अपने सर मुंडाए। आंदोलन में किशोर थोरात, सुनील वाकेकर, अरुण बोर्डे, नागराज गायकवाड़, विजय वाहुड़, लक्ष्मण हिवराड़े, आनंद कस्तूरे, संदीप जाधव, सचिन बोर्डे, एडवोकेट शिरीष कांबड़े वगैरह मौजूद थे। आंदोलन के जरिए हुकूमत को इंतबा दिया गया कि अगर हुकूमत ने रिजर्वेशन को बहाल नहीं किया तो 15 मई के बाद दलित समाज हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो कायदा आरक्षित शासकीय आरक्षित जो घटना याच्यामध्ये कायदा केला होता, जो 7 मेला एका समितीचे अध्यक्ष अजितदादा पवार त्यांनी जो कायदा रद्द केलेला आहे, त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही आज आंबेडकर कृती समितीच्या वतीने भडकल गेट इथे मुंडन आंदोलन ठेवलेलं आहे आणि महाराष्ट्र शासनाला आम्ही एक अल्टिमेट देत आहे की 15 तारखेच्या नंतर लॉकडाऊन ज्यावेळेस खतम होईल त्यावेळेस आम्ही महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण दलित समाजाच्या सर्व संघटना आहे त्यांना विनंती करेन आणि औरंगाबाद मधल्या सर्व दलित चळवळीतल्या नेत्यांना कार्यकर्त्यांना आम्ही एक बैठक घेऊन विनंती करणार आहे की आपण रस्त्यावर उतरणार आहोत, आपण जेल भरो करणार आहोत, रेल रोको करणार आहोत आणि मोर्चाचं मोठं आंदोलन करणार आहोत। वंचित बहुजन आघाड़ी के बानी व सदर प्रकाश अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर आज पार्टी की मकामी यूनिट की जानिब से 4000 सलाइन घाटी अस्पताल को सौंपे गए। दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर की आज 66वीं यौम पैदाइश है। कोरोना वबा के चलते वंचित बहुजन आघाड़ी ने सालगिरह का जश्न सादगी से मनाते हुए मरीजों की मदद करने का फैसला किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर नायब सदर संदीप रतन जाधव की जानिब से 4000 सलाइन घाटी अस्पताल को सौंपे गए। अघाड़ी के लीडर अमित भुईगढ़, प्रभाकर बकले और संदीप शीरसाट वगैरह ने सलाइन के बॉक्स घाटी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुरेश हरबड़े के हवाले किए। इस मौके पर डॉक्टर जमील देशमुख और देवा त्रिभुवन के अलावा बड़ी तादाद में वर्कर्स मौजूद थे। आज आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वाभिमानी दिवस म्हणून आम्ही या ठिकाणी आज कोविडच्या काळामध्ये औषधाची कमतरता या ठिकाणी घाटी रुग्णालयात असल्यामुळं साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आज या ठिकाणी आम्ही 4000 सलाईन आणि काही औषधं या ठिकाणी आम्ही वाढदिवसानिमित्त वाटप करतोय। खऱ्या अर्थानं बाळासाहेब आंबेडकरांच्या वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये
जो कोविडचा आज महाराष्ट्रामध्ये हाहाकार झालेला आहे त्या निमित्तानं साहेबाच्या वाढदिवसानिमित्त सर्व कार्यकर्ते प्रत्येक वाराला जिल्ह्यात शहरामध्ये कोणी फळ वाटप, कोणी कार्यकर्ते औषध वाटप, मास्क वाटप, सॅनिटायझर वाटप या सगळ्या उपक्रम या ठिकाणी चालू आहे। आणि आज बाळासाहेब आंबेडकरांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही आज या ठिकाणी औषधं या ठिकाणी घाटी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हरबडे सरांच्या स्वाधीन करत आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सख्त पाबंदियों में जकड़े शहर में टूट रहा है कोरोना का शिकंजा, मरीजों की घट रही है तादाद, कारपोरेशन ने बंद किए 10 कोविड केयर सेंटर। मरकजी हुकूमत ने औरंगाबाद को भेजे 150 नाकिस वेंटिलेटर। जिला टास्क फोर्स की मीटिंग में हुआ इंकशाफ, अवामी नुमाइंदों ने किया आला सतही जांच का मुतालबा। रमजान का बाकी वक्त बाजारों में घूमने से परहेज करे शहरियान, डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद मदनी ने की अपील। और शहर में दोबारा शुरू हुई टीका अंदाजी मुहिम, 63 मराकिज पर जारी है टीका लगाने का काम। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।